बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए शराब की ज़रूरत पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे भैया, मेरे ऊपर आरोप मत लगाइएगा। और शराब अगर बुरी चीज़ है, तो बियर और ताड़ी, बिहार में ताड़ी से जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग हैं, पासी समाज के लोग, जो ताड़ी आज भी उतारते हैं और बेचते हैं। और पीने वाले अगर नेचुरल जो ताड़ी नेचुरल मिल जाए तो पेट के लिए फ़ायदेमंद है और इससे नशा नहीं होता। नशा तो तब होता है जब उस ताड़ी को ताड़ी ना शराब बनाकर पिया जाता है, यानी बासी 2-3 दिनों तक, या फिर कुछ और तरीका है उसको नशीला बनाने का तब। लेकिन बियर से कोई नशा नहीं होता है, बल्कि बियर से भी पेट ठीक ठाक रहता है। ये डॉक्टर का भी मानना है और जो जानकार हैं वो भी मानते हैं कि बियर इंसान अगर लिमिट से पिए तो अच्छा है, खासकर गर्मी के मौसम में। तो कुछ लोगों का कहना है कि शराब अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो कम से कम बियर ही चालू कर दीजिए, कम से कम बियर की फैक्ट्री ही लग जाए बिहार में। क्योंकि एमएसएमई मंत्री जीतन मांझी का जो बयान आया है, उनका कहना है कि 28,000 करोड़ का निवेश हम करवा रहे हैं बिहार में, और इसके लिए 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण भी कर लिया गया है। तो क्या बियर का एक प्लांट भी लगाया जा सकता है? देखिए, अब इसके बारे में हम ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये लोगों का कमेंट है, तो लोगों का ये पूछना है, डिमांड है कि क्या शराब नहीं तो बियर कम से कम चालू हो सकता है? भाई देखिए, शराब या बियर, यहाँ तक कि ताड़ी, मादक पदार्थ जितना भी है, सभी चीज़ों पे बिहार में उत्पादन, स्टोर, बेचना, पीना सभी तरह से बैन है। यहाँ तक कि गुटखा भी बैन है, लेकिन गुटखा भी बिकता है। और पान मसाला में भी कई ऐसे मसाला हैं जो बैन है, लेकिन इसके बाद भी बिकता है। मतलब जब कानून बना है, बैन है, इसके बाद भी जब बिकता है तो मतलब क्या है इसका? और बियर के बारे में कहा जा रहा है कि बियर से तो कोई ज़्यादा नशा वशा होता नहीं है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, क्या वो बिना शराब पिए पोस्टमार्टम करते हैं? ये सच्चाई है। और पोस्टमार्टम तो सरकारी अस्पताल में ही होता है। तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए क्या शराब फ्री है? या वो ड्रग्स लेते हैं या नशीला इंजेक्शन लेते हैं? क्या लेते हैं वो? कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो साफ सफाई कर्मी हैं, बहुत से ऐसे साफ सफाई कर्मी हैं, ऐसी जगह पर उनको सफाई करनी होती है कि वो बिना पिए, अगर वो नेचुरल रहें, होशो हवास में रहें, तो उतनी गंदगी को उतनी अच्छी तरीके से वो साफ नहीं कर पाएंगे जितना वो डोज लेने के बाद करते हैं। ये लोगों का कहना है। तो शराबबंदी हटेगी या नहीं हटेगी? नीतीश कुमार वैसे भी प्रगति यात्रा पे निकले हैं, और जब भी इलेक्शन का टाइम होता है या नहीं भी होता है, वो उनका एक प्रोग्राम जो होता है ना, हालांकि नाम अलग अलग रख दिया जाता है इसका, कभी समाधान यात्रा, कभी क्या यात्रा। और जब वो महागठबंधन के साथ सरकार में थे तो समाधान यात्रा कर रहे थे, और अब प्रगति यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई यात्रा कर चुके हैं। तो इस यात्रा में उनको फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक मिलेगा कैसे? असल में आम जनता से तो वो कटे हुए हैं, आम जनता से कोई संपर्क ही नहीं है। बस रूटीन, जो पदाधिकारी होते हैं वो रूटीन तय करते हैं कि आपको यहाँ यहाँ जाना है, सारा मामला फिट होता है, पहुँचने से पहले सड़क और सारा व्यवस्था ठीक कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि जहाँ बरसों से कुछ नहीं हुआ हो, वहाँ का भी व्यवस्था 24 से 48 घंटे में ठीक कर दिया जाता है। तो ज़मीनी हकीकत कैसे पता लगेगा? लोग तो बताना चाहते हैं, लोग दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए हालत क्या है, शराबबंदी हो या कई और समस्या हो। लोग संवाद करना चाहते हैं सीएम साहब से, और बहुत उम्मीद से। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं, एक अंदर की बात हम आपको बताएं
कि शराबबंदी के पक्ष में हैं और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब तक जितने भी बिहार के मुख्यमंत्री हुए सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि बिहार के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। हालांकि सब कुछ नहीं किया है और भी बहुत कुछ किया जा सकता था जो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना हुआ है जनता संतुष्ट है। और संतुष्ट नहीं भी है तो कोई चारा भी तो नहीं है, क्या कर सकते हैं आप। पलायन, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको और पहले रोका जा सकता था, किया जा सकता था, नहीं किया गया। शराबबंदी कानून एक ऐसा कानून जिससे गरीबों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो नीतीश कुमार, देखिए एक बात और है कि जहां अच्छा होता है वहां बुरा भी होता है। नीतीश कुमार अगर बिहार के लिए कुछ अच्छा किए हैं तो उसी में से एक ये जो कानून है शराबबंदी का, ये बुरा भी है कुछ लोगों के नज़र में और कुछ लोगों के नज़र में ये सही भी है। तो ये तो अपना अपना नज़रिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बियर का प्लांट लगाया जा सकता है। देखिए लगाने को तो लगाया जा सकता है, जैसे किसी राज्य में दवाई का प्लांट लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उस राज्य के लोग वो दवाई खाएंगे तो ही वो प्लांट लगेगा, या फिर ये कहें कि उस राज्य में दवाई खाने के लिए दवाई का प्लांट लगाया जा रहा है, बीमार पड़ने के लिए लोगों को क्या मनाया जा रहा है कि ऐसा मनाया जाए कि लोग बीमार पड़ेंगे तो यहाँ दवाई का प्लांट लगेगा और इसके बाद लोग बीमार पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ। इसीलिए लगना, लगाना, चलाना ये अलग बात है, लेकिन संभव नहीं है। कारण शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह का प्लांट लगाने का परमिशन मिले, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अगर लगाना चाहें तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या दिक्कत है। आप मत पीजिए, आप अपने प्रदेश में मत बेचिए, दूसरे प्रदेश में भेजिए जहाँ पे इसका डिमांड है। अगर बेस्ट क्वालिटी होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और वैसे भी दूसरे राज्यों से तो आ ही रहा है। तो जब दूसरे राज्य से आता है तो अपने राज्य का बना हुआ क्यों नहीं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा। नीतीश कुमार आम जनता से तो मिलते नहीं हैं, और खासकर शराबबंदी के लिए कोई बात करनी हो तो वो ना मीडिया से बात करते हैं, न किसी जनता से, न किसी नेता से, पदाधिकारी से, किसी से नहीं। शराबबंदी मामले में वो अपने मन की, अपने दिल की बात करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, वही करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि उनको क्या है, वो जो लेते हैं वो तो उनको मिल जाता है। पहले शराब पीते थे, अब शराब नहीं पीते, अब गांजा पीते हैं, वो तो उनको मिल जाता है। अब क्या पीते नहीं पीते हमें नहीं पता, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि वो गांजा पीते हैं, और इसीलिए बिहार में शराब बंद कर दिए हैं कि वो तो उनका तो कोटा पूरा हो रहा है, और उनके साथ जो कुछ लोग हैं उनका भी कोटा पूरा हो रहा है। अब यहाँ पे जो झेलना पड़ रहा है गरीब मजदूरों को, सफाई कर्मियों को, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को। जीताराम मांझी भी कहते थे कि जो डॉक्टर हैं वो पीते हैं, पदाधिकारी लोग पीते हैं, 10 बजे के बाद पीते हैं। सच्चाई क्या है वही लोग बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में शराब या बियर चालू करें या ना करें, फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, लेकिन बाहर से आता है, बिकता है और बिकता ही रहेगा। कोई लगाम लगने का चांसेस फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है कि बिहार सरकार इस मामले पे एक्शन ले और देखे कि हकीकत क्या है।